नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक धार्मिक कहानी है। तब से शिवजी बन गए राम कथावाचक। एक बार अयोध्या में राघवेंद्र भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वो कौतूहलवश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर के ब्राह्मणों की टोली में शामिल होकर वहां पहुंच गए और श्री राम जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। भगवान राम तो विष्णु भगवान के रूप थे, तो अंतर्यामी भी होंगे ही। तो उन्हें बूढ़े ब्राह्मण को देख के ही पहचान लिया और वो समझ गए कि ये भगवान शंकर ही हैं और ये मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही पंगत पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पे बिठाकर भोजन सामग्री परोसना शुरू किया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ही कोर में खत्म कर देते और जो भी भोजन परोसते के साथ खत्म हो रहा था तो पत्तल पे कोई सामान ही नहीं बचता। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल की सामग्री को भरने में लग गए और पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आ रही थी। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होता देखकर महल में चिंता होने लगी। माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पे सामग्री परोसते ही साफ हो जा रही है। किंतु अब श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया हुआ सारा भोजन समाप्त हो गया फिर भी शंकर जी तृप्त नहीं हुए, तब श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण किया और उन्हें आह्वान दिया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गई। शंकर जी की क्षुधा केवल माता अन्नपूर्णा ही शांत कर सकती थी। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, इन्हें आपके अतिरिक्त कोई अन्य तृप्त नहीं कर सकता है। माता अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ से भोजन पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब वह स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। माता अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए पर वो समाप्त ही नहीं होता था। माता ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो ही गया। इस प्रकार माता अन्नपूर्णा ने भगवान शंकर जी को तृप्त कर दिया। माता अन्नपूर्णा काशी की अधीश्वरी हैं, इसलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहे माई कहे ना कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। अब शंकर जी भगवान शिव राम सीता जी की मर्यादा की परीक्षा लेने लगे। शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा लिया हूँ कि अपने आप नहीं उठा जा रहा है, मुझे जरा उठने में सहायता तो करो। यह सुनकर हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए स्वयं आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वो भी उठा नहीं पाए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी भी शंकर जी को उठाकर एक पलंग पे लिटा देते हैं। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ तो धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर ही कुल्ला कर दिया। यह कार्य शंकर जी ने माता सीता का धैर्य देखने के लिए किया था। माता सीता क्रुद्ध होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके उच्छिष्ट जल से मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झेलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो तुम मुझसे मांग लो। इस पर श्री राम ने कहा, यद्यपि आपके पास जो चीजें हैं जैसे विष का भोजन, विषधर सर्प, गज चर्म, बूढ़ा बैल, भूत प्रेत पिशाच, वो तो हमारे किसी काम के नहीं है। आप अपने चरणों में ही भक्ति दे दें और मेरी कथा सभा में सुनाया करें। तब से शंकर जी भगवान राम के सभा के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथा सुनाया करते थे। आपको हमारी ये धार्मिक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।